Assalamualaikum dear BSc students. Hope you all will be fine. Here it's me Zara Rafiq and working as a lecturer botany in City College of Science and Commerce Multan. So chemical composition of cell wall consists of middle lamella, primary cell wall and secondary cell wall. Middle lamella is actually consists of pectin, cellulose and hemicellulose, cellulose molecules, hemicellulose and pectin substances. Plasma membrane, it also consists of soluble proteins. Hemicellulose, cellulose microfibril and pectin substances is actually a network-like structure. Cell wall composed of following compound: cellulose, hemicellulose, pectin substances and lignin. Gums and mucilage, silica and calcium carbonates, fatty substances and other organic compounds. Cellulose, plant cell wall is mostly composed of cellulose. Cellulose is a polysaccharide. Cellulose is a complex polysaccharide structure. Cellulose is a polysaccharide. Its general formula is C6H10O5N. Polysaccharide is a complex structure of carbohydrates. Cellulose is formed by the linear chain of glucose molecules. यहाँ पर हमारे पास सेलुलोज का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है और उसके साथ हमारे पास एक जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है वो माइक्रोफिब्रिल है. सेल वॉल, प्लांट की जो सेल वॉल है वो बेसिक कंपोनेंट सेलुलोज से मिलकर बनती है. और यहाँ पर आप लोगों के पास ग्लूकोज चेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है. इट्स एक्चुअली अ सेलुलोज स्ट्रक्चर. यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं और जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल बेसिकली लीनियर फॉर्म में हो तो वो सेलुलोज कहलाते हैं. ये हमारे पास फाइब्रिल है और ये हमारे पास माइक्रोफिब्रिल है. ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का. उसके बाद ये इन्वर्ट कर दिया गया है. यहाँ पर हमारे पास यहाँ से ये ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर मेंशन है और यहाँ का कार्बन नंबर पोजीशन नंबर 1 और 5 के दरमियान की जो बॉन्डिंग है वो हमारे पास नॉर्मली जो है वो सेलुलोज स्ट्रक्चर दिखाया गया है. एक्चुअली यहाँ पर ये पोजीशन नंबर 1 और यहाँ पर दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की पोजीशन नंबर 5, यहाँ पर आपके पास उसकी ऑक्सीजन का बॉन्ड दिखाया गया है और H जो है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है. तो इसके दरमियान में एक पोजीशन नंबर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 5 का बॉन्ड जो है वो हमारे पास एक चेन में अगर दिखाया गया हो तो वो सेलुलोज स्ट्रक्चर होता है. सेलुलोज का स्ट्रक्चर नॉर्मली जो है ये अगर अरेंजमेंट हो तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी जो है वो रखती है. ये क्रिस्टलाइन एग्रीगेट्स मिलकर एक माइसिल्स टाइप स्ट्रक्चर बना लेती है. हेमिसेलुलोज, दीज आर आल्सो पॉलीसैकेराइड्स. शुगर इंक्लूड xylose, mannose and arabinose. ब्रांच एंड हाइड्रोफिलिक. नॉर्मली ये आप लोगों के पास ब्रांच होते हैं और हाइड्रोफिलिक होते हैं. मिडिल लैमेला में आप लोगों के पास जो है वो मिडिल लैमेला में आपके पास पेक्टिन सब्सटेंसेस हैं. फिर आप लोगों के पास जो है वो प्राइमरी सेल वॉल में आपके पास जो है वो सेलुलोज की माइक्रोफाइब्रिल्स हैं. सेलुलोज में फर्दर आपके पास हेमिसेलुलोज आ जाता है. इट इंक्लूड जाइलेंस, मेनन्स, जाइलोग्लूकन्स, मिक्स लिंकेज. देन आपके पास लास्ट में प्राइमरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो इंक्लूड सोलुबल प्रोटीन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड सेलुलोज सिंथेस. It's actually a cellulose structure which it's actually a cell wall structure which consists of middle lamella, primary cell wall and secondary cell wall. Secondary cell wall also includes hemicellulose and lignin. Lignin is a complex polysaccharide which is hard and sovereign in nature. Lignin consists of S-lignin, G-lignin and H-lignin. It also includes hemicellulose molecule. Middle lamella is actually a cemented material which is an intermediate material between primary and secondary cell wall. Pectic acid, alpha-1,4-galactouronic acid. Pectic acid is actually a linkage of alpha-1,4 galactouronic acid.
1 एंड अदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4। इस पोजीशन का और पोजीशन नंबर 1 का आपस में जो लिंक है, जो बॉन्ड बन रहा है और जो ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है, इट इज नोन एज अल्फा 1,4 गैलेक्टोयूनिक एसिड। अल्फा और बीटा का यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि अगर आपके पास यहाँ पर H जो है वो रिमूव होके, यहाँ पर H, यहाँ से भी H रिमूव हो जाएगा, यहाँ से भी H, और ये वाटर की फॉर्म में जो है वो रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे जो आपके पास रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हाइड्रोक्सिल जो है वो ऊपर की तरफ होगा तो वो आप लोगों के पास अल्फा होता है, और अगर हाइड्रोक्सिल जो है वो नीचे की तरफ होगा पोजीशन नंबर 1 के ऊपर, तो उससे हम आइडिया लगाएंगे कि ये बीटा होता है। लिग्निन इज आल्सो इंक्लूड and the process of lignin is known as lignification. It is actually a higher carbon content. It is a close link with phenolic polymers. It constitutes of secondary cell wall. It gives rigidity to cell wall. The process of lignin is lignification. It is present in all three layers. Lignin is present in primary wall, secondary wall and middle lamella. Lamella is actually a cemented material which joins primary wall and secondary cell wall. It is a cellulose molecules. Lignin is also present on the cellulose molecules. Cellulose molecule is a long chain linear glucose molecules. It is a network like structure. Cellulose consists of hemicellulose and lignin. Gums and mucilage are also carbohydrates. These are associated with certain type of cells like cells of algae and seed coat. Silica and calcium carbonate, these present in the cell wall of epidermis of grass. Fatty substances, all these are lipids. Cutin is present on the cuticle layer. The process of cutin deposition is known as cutinization. The process of suberin deposition is known as suberization. Suberin is present on the cell wall of cork. Waxes, it makes the surface shiny. It is found in many fruits, leaves and stems. Other organic compounds which include tannins, resins, volatile oils, certain pigments and proteins. So these are all the references of related to cell wall lecture. You can search and take help from these references. These references can tell you about the chemical composition of cell wall. Thank you so much. If you have any query, you can WhatsApp me or email me. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.